हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारी क्लास का है डे 4 एंड लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रैक्टिकली स्किन को प्रेप करना, स्किन टोन को कैसे जाने। ये मैंने प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया था। सो नाउ आज हम सीखने वाले हैं कलर करेक्शन एंड कंसीलिंग। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था वो मैं एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। हमने CTM मतलब स्किन को कैसे प्रेप करना है, तो हमने प्राइमर तक की जो स्टेप है वो देखी थी लास्ट क्लास में। अब हम कलर करेक्शन एंड कंसीलिंग देखेंगे। तो यहाँ पर कलर करेक्शन एंड कंसीलिंग सुन के ही आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि हम यहाँ पर किसी चीज़ को करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को सही करने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो कलर करेक्शन एंड कंसीलर ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना होता है, सब कुछ आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो पहले हम कलर करेक्शन देखेंगे एंड देन हम कंसीलर देखेंगे। तो पहले यहाँ पर मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं ताकि मुझे भी इजी हो एंड आपको भी समझने में इजी हो। कलर करेक्शन क्या होता है? तो कलर करेक्शन ना एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम स्किन को बैलेंस कर सकते हैं एंड करेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे स्किन पे जो भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, तो ये हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स है। तो इसे हाइड करने के लिए हम कलर करेक्शन या फिर कंसीलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि हमने ना कलर व्हील पढ़ा था। यहाँ पर आपको कलर व्हील दिख रहा है, ठीक है। तो हमने कलर व्हील पढ़ा था हमारी कलर व्हील की थ्योरी क्लास में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 3 कलर है, एंड ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल, ये जो 3 कलर है, मतलब ये टोटल 6 कलर्स है, लेकिन इनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि ये जो येलो, ऑरेंज एंड ये जो रेड कलर है ना, ये वार्म कलर होते हैं, एंड जो पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन है ये कूल कलर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक दूसरे के साथ तो होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है ना, ये रेड कलर का दुश्मन है। ठीक है, एंड ये जो ऑरेंज कलर है ये ब्लू कलर का दुश्मन है, एंड ये जो पर्पल कलर है ये येलो कलर का दुश्मन है। अब कैसे दुश्मन है? तो आपने सुना ही होगा, ग्रीन करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, पर्पल करेक्टर, ये करेक्टर्स होते हैं एंड ये एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अभी जो ग्रीन करेक्टर है ये क्या काम करता है? ये रेडनेस को काटता है। तो अगर आपके फेस पे रेडनेस है, एक्टिव एक्ने स्पॉट है जो कि रेड होते हैं, तो वैसे चीज़ों को ये ग्रीन करेक्टर काटता है। ऑरेंज करेक्टर जो है वो डार्क चीज़ों को काटता है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि ये तो ब्लू कलर है, ये तो ब्लैक कलर नहीं है। तो यहाँ आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो हमें स्किन टोन के ऊपर ब्लैक नज़र आती है, लेकिन वो अंडर टोन में एक्चुअली ब्लू ही होती है। ठीक है, मतलब हमारा अंदर से जो अंडर टोन होता है उसका वो ब्लू होता है, एंड बाहर से वो हमें ब्लैक नज़र आती है। तो इसीलिए ब्लू कलर को ऑरेंज कलर काटता है। तो अब आप मुझे यहाँ पर मत बोलना कि ये तो ब्लू है तो ये ब्लैक को कैसे काटेगा। तो मैंने बता दिया कि अंडरटोन ब्लू होता है। उसके बाद ये जो पर्पल करेक्टर होता है, मतलब ये जो पर्पल कलर होता है, ये येलो चीज़ों को काटता है, येलो चीज़ों को काटता है। अब आगे हम स्किन टोन सीखेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के दुश्मन है एंड ये एक दूसरे को काट, समझ गया आपको ये चीज़। उसके बाद इसीलिए कलर व्हील इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि कलर करेक्शन कौन से ब्रांड्स के लेना चाहिए। तो अब कलर करेक्शन के लिए आप एलेगल का ले सकते हो, मेकअप स्टूडियो का पैलेट ले सकते हो, रिकोड का ले सकते हो, इनसाइट का ले सकते हो, अफोर्डेबल में फॉर 52 मार्स का ले सकते हो। तो अब कलर करेक्टर्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप में आते हैं। अब एक तो इस तरह के लिक्विडी फॉर्म में आते हैं एंड एक इस तरीके के पैलेट्स आते हैं जो कि क्रीम प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको कौन से लेने चाहिए? तो ये दोनों ही बेस्ट होते हैं। आप दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बेस्ट है, अगर एक में करना चाहते हो तो आप कुछ भी खरीदो, आपकी अपनी चॉइस है। सो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि स्किन टोन को एनालाइज कैसे करें। अब कलर करेक्शन करना है तो स्किन टोन को एनालाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो स्किन टोन होते हैं उसे हम कैसे पहचान सकते हैं, है ना, इसे एनालाइज कैसे करना। तो इसे पता करने के बहुत सारे तरीके, डिफरेंट चीज़ों से हम इसे पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे बताऊंगी कि आप कैसे पता कर सकते। तो अगर आपको आपका स्किन टोन या फिर आपको आपके ब्राइड का स्किन टोन पता करना है तो ये बहुत इजी वे है। तो आपको बस देख के ना समझ आ जाएगा, ऐसी वे मैं आपको बता रही हूँ। स्किन टोन जो होता है ना उनका पिंक होता है, उनकी जो स्किन है वो फेयर होती है, सेंसिटिव होती है, एंड ज़्यादातर उनके फेस पे ना रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, एंड एक्टिव एक्ने स्पॉट जो होते हैं ना वो रेड होते हैं। तो जो कूल स्किन टोन है उनके ऊपर हमें कौन सा करेक्टर यूज़ करना होता है? तो ग्रीन करेक्टर हम उनके ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके फेस पे रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, एक्ने स्कार्स होते हैं।
तो उसे ग्रीन करेक्टर न्यूट्रल करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ग्रीन करेक्टर यूज़ करना होता है। न्यूट्रल का मतलब हाइड करता है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है, रेडनेस है, एक्ने स्पॉट है, उन सब को ग्रीन करेक्टर हाइड करता है। अब आपको यहाँ पर कूल स्किन टोन कैसे पहचानना है, ये मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया कि आप फेस को देख के पहचान सकते हो। अब बात करते हैं वार्म स्किन टोन की। वार्म स्किन टोन में क्या होता है ना कि उनका जो अंडरटोन होता है वो येलो होता है एंड ऑलिव उनकी स्किन होती है, ठीक है। एंड उनकी स्किन पे ना हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये होता है वार्म स्किन टोन को करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा करेक्टर यूज़ करना चाहिए, तो ऑरेंज करेक्टर। वो क्या करेगा, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, डार्क पिगमेंटेशन को कंसील करेगा, यानी कि हाइड करेगा। ये होता है वार्म स्किन टोन। उसके बाद न्यूट्रल स्किन टोन क्या होता है, तो ये जो स्किन टोन होता है ये एकदम बैलेंस्ड होता है एंड इनका जो स्किन टोन होता है वो मीडियम स्किन होता है, ठीक है। एंड इनके फेस पे ना ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती है, मतलब जैसे कि डार्क स्पॉट्स या फिर रेडनेस, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। आपको अगर इनका स्किन टोन पता करना है न्यूट्रल है क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नेचुरल लाइटिंग में आपको इनका स्किन टोन देखना पड़ेगा। उसके बाद स्किन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इनका जो स्किन टोन होता है वो ना तो बहुत फेयर होता है, ना ही बहुत डार्क होता है, मतलब ना तो पिंक अंडरटोन होता है, ना ही येलो अंडरटोन होता है, मतलब एक मिक्स कह सकते हैं या फिर बैलेंस में होता है, ठीक है। मतलब दोनों ही चीज़ें बैलेंस में होती है, तो वो होता है न्यूट्रल अंडरटोन। अब आपको करेक्टर कौन से यूज़ करना है, तो आपको न्यूट्रल करेक्टर यूज़ करना है जो कि आपके स्किन टोन को मेंटेन करेगा। बीच करेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके स्किन के डलनेस को न्यूट्रल करेगा। सॉफ्ट पीच करेक्टर जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। आपके स्किन पे अगर डार्क सर्कल्स है या फिर ब्लेमिशेस है तो वो उसको कंसील करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल स्किन टोन में डार्क सर्कल्स नहीं होगा, रेडनेस नहीं होगा, हो सकता है, तो वो इसके साथ आप उसे कट कर सकते हो। हम स्किन टोन को कैसे जान सकते हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्टर हमें यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया। बट अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ आपको एक चीज़ कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डार्क सर्कल्स है या फिर मतलब अगर डार्क चीज़ें आपके फेस पे है तो आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करोगे। अगर आपके फेस पे रेड या पिंकिश टाइप में कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप ग्रीन करेक्टर यूज़ करोगे। एंड अगर आपके स्किन पे येलोनेस, फेस पे ना येलो कलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है तो आप पर्पल करेक्टर का यूज़ करोगे। इस तरीके से आप ये चीज़ें, आप इतनी चीज़ें ध्यान रखो, उससे ज़्यादा करेक्टर्स आपको ध्यान रखने की नीड नहीं है। मोस्टली जो करेक्टर्स यूज़ होते हैं वो है ग्रीन करेक्टर एंड ऑरेंज करेक्टर, ठीक है। तो यही दो होते हैं, उससे ज़्यादा और कोई करेक्टर का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ ज़्यादा ध्यान कौन सा रखना है, एक ग्रीन करेक्टर एंड एक ऑरेंज करेक्टर। पर्पल करेक्टर को आप अगर उतना ध्यान में नहीं भी रखते हो ना तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ स्किन टोन ऐसे भी होते हैं जिनके स्किन पे रेडनेस भी होती है, डार्कनेस भी होती है एंड येलोनेस भी होती है। तो क्या अब हम एक ही करेक्टर यूज़ करेंगे, तो नहीं। अगर आपके स्किन पे मल्टी प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर आपके स्किन टोन पे डार्कनेस भी है, येलोनेस भी है एंड रेडनेस भी है, तो आपको तीनों करेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा उसी जगह पे। अगर यहाँ पे आपको रेडनेस है तो रेड करना पड़ेगा, ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक, येलो है तो यहाँ पे पर्पल। उस तरीके से आपको आपके पूरे स्किन पे यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से आप करेक्टर को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको करेक्टर दिखा भी देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास रिकॉर्ड का पैलेट है, तो यहाँ पर ये ग्रीन करेक्टर है, यहाँ पर ये ऑरेंज करेक्टर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये जो करेक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। वहीं अगर आप मेकअप स्टूडियो के पैलेट में देखोगे तो वो करेक्टर आपको बहुत ज़्यादा लाइट मिल रहे हैं। यहाँ पर ये आपको मैं दिखाऊँ एंड ये आपको, तो इन दोनों के कलर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब क्या, कौन सा करेक्टर हम यूज़ करें, तो ये भी ऑरेंज ही है एंड ये भी ऑरेंज ही है, बट ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट है। उसी तरह यहाँ पर ग्रीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो अब ऐसे में कौन सा करेक्टर हमें कैसे यूज़ करना है, तो ये जो लाइट कलर होते हैं ना ये हमें मोस्टली यूज़ करना होता है। अगर आपकी स्किन पे बहुत हल्की हल्की सी प्रॉब्लम्स है तो आप लाइट करेक्टर का यूज़ करोगे। एंड बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, तो फिर आप इस तरह के डार्क करेक्टर्स का यूज़ करोगे, ठीक है। बट ये जो रिकॉर्ड का पैलेट है ना, ये इसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी कम लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लगाऊंगी ना तो ये देखो इतना ज़्यादा दिख जाता है, मतलब ये इतना ज़्यादा दिखता है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम होती है बस, बाकी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बट समझ गए ना कि काफ़ी सारे ऐसे
टोन वाली लड़कियां भी है जिन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है, तो वैसे स्किन पे आपको इस तरीके के करेक्टर यूज़ करना है। एंड एकदम बहुत ही लाइट सा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है फेस पे, बहुत हल्की हल्की सी रेडनेस है, डार्कनेस है, तो फिर इस तरीके के करेक्टर आपको यूज़ करना है। हम और एक चीज़ सीखेंगे कि हम अंडरटोन को और कैसे दूसरे तरीक़ों से पता कर सकते हैं। मैंने सिंपल वे आपको पहले बताया कि आप बस स्किन को देख के आप पता कर सकते हो, बट अगर आपको वैसे भी नहीं समझ आ रहा तो आप आपकी विंस को चेक करके भी कर सकते हो। अगर आपकी जो विंस है वो ग्रीन है तो आपका जो टोन है वो येलो है। अगर आपकी विंस ब्लू या पर्पल है तो फिर आपका अंडरटोन पिंक है। अब अगर आपकी जो विंस है यानी कि नसें ग्रीन एंड ब्लू पर्पल मिक्स है तो फिर आपका जो अंडरटोन होगा वो न्यूट्रल होगा। एक तरीका है कि आप आपके विंस को चेक करके पता कर सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है, लेकिन ये जो तरीका है ये सबके लिए नहीं है। हर कोई इस तरीके से पता नहीं कर सकता क्योंकि काफ़ी लोगों की जो विंस है वो प्रॉपर नहीं नज़र आती है, तो उन्हें नहीं समझ आएगा। और तरीका क्या है कि हम और कौन से तरीके से पता कर सकते हैं हमारे अंडरटोन को, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ये आप कर सकते हो कि आप स्किन टोन को एनालाइज कर सकते हो, स्किन टोन को ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद आप ज्वेलरी टेस्ट ले सकते हो, क्लोथिंग टेस्ट ले सकते हो। अब ज्वेलरी टेस्ट में कैसे करोगे, तो अगर गोल्ड की ज्वेलरी है तो वो येलो अंडरटोन पे जाएगी, सिल्वर जो ज्वेलरी है वो पिंक अंडरटोन पे जाएगी, एंड ये जो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों है ये न्यूट्रल पे जाएगी। अगर आप गोल्ड भी पहन रहे हो या सिल्वर भी पहन रहे हो ना, तो न्यूट्रल अंडरटोन पे वो दोनों ही मैच कर जाएगी एंड अच्छी लगेगी। तो ये एक तरीका होता है, तो आप इन तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। अगर विंस आपकी बहुत प्रॉपरली नज़र आ रही है ना तो आप बहुत अच्छे से पता कर सकते हो। मेरी जो विंस है ना वो बहुत ही नज़र आती है, एकदम नज़र ही आ जाता है कि ग्रीन है, तो मुझे इजीली समझ आ जाता है। बट अगर आपको विंस से नहीं पता चल रहा तो आप आपके स्किन को ऑब्जर्व करो, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन, जैसे कि मैंने आपको बताया एंड यहाँ पर नोट्स में मैंने लिख के भी दिया है, तो उस तरीके से आप पता करो। एंड हमारी प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी। अब बात करते हैं कंसीलर की, तो क्या हम कंसीलर के साथ भी हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कंसीलर के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास करेक्टर नहीं है, अगर आपके पास करेक्टर नहीं है तो आप कंसीलर के साथ भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके के कंसीलर्स आते हैं, यहाँ पर आपको ये कंसीलर्स दिख रहे हैं, तो इस तरीके के कंसीलर्स आते हैं, इस तरीके की स्टिक आती है, एंड उसके साथ साथ फाउंडेशन की हेल्प से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आप कैसे कर सकते हो वो आपको यहाँ पर मैं समझाती हूँ। तो देखो, कंसीलर क्या होता है, आपको पता होगा कि कंसीलर को हम 2 टाइम मेकअप में यूज़ करते हैं, एक फाउंडेशन यूज़ करने से पहले एंड एक बार फाउंडेशन यूज़ करने के बाद हाइलाइटिंग के लिए। तो अब हमें कब यूज़ करना है, तो अभी हमें फाउंडेशन से पहले, यानी कलर करेक्शन अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप कंसीलर के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को हाइड कर रहे हो, तो उसके लिए हमें कंसीलर का यूज़ करना है। अब कंसीलर के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है लिक्विड कंसीलर, दूसरा होता है क्रीम कंसीलर, उसके बाद होता है स्टिक, ये जो स्टिक है इसके साथ भी आप कंसील कर सकते हो, एंड एक होता है पाउडर कंसीलर। तो अब आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है, तो सबसे बेस्ट एंड इजी जो तरीका है वो है एक लिक्विड कंसीलर एंड एक क्रीम कंसीलर, एंड स्टिक के हेल्प से भी आप कर सकते हो। बट मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट है या फिर मोस्टली जो लोग हैं वो ये या तो लिक्विड कंसीलर यूज़ करते हैं या तो क्रीम कंसीलर यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर जो लिक्विड कंसीलर होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं, एंड जो क्रीम कंसीलर होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए होती है। तो अब यहाँ पर आपको समझ गया कि लिक्विड जो होते हैं वो ऑयली के लिए होते हैं एंड क्रीम जो होते हैं वो ड्राई के लिए होते हैं। तो ये बहुत ईजी है। अब कंसीलर का सिलेक्शन कैसे करना है, तो स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर का आपको यूज़ करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये 2 कंसीलर हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एलेगल के हैं, ये 2 कंसीलर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर मेरा जो स्किन टोन है वो ये है, मतलब अगर ये मेरे स्किन टोन पे एकदम परफेक्ट बैठ रहा है ये वाला कंसीलर, तो मैं मेरे स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर का यूज़ करूँगी, यानी कि कौन सा यूज़ करूँगी, ये। तो आपको आपके स्किन टोन से एक टोन डार्कर कंसीलर का यूज़ करना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कंसीलर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर मैं फाउंडेशन के साथ भी उस चीज़ को कर सकती हूँ। तो कैसे, तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 फाउंडेशन है, तो अब समझ लो कि ये जो फाउंडेशन है हुडा ब्यूटी की, ये मेरे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये जस्ट गोल्ड की डार्क फाउंडेशन, है ना। मतलब जैसे हम कंसीलर लेते हैं कि एक डार्क कंसीलर के साथ हम हमारी प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं, तो उसी तरीके से आपको एक डार्क फाउंडेशन लेना है।
अब उसके बाद कंसीलर के जो प्लेसमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो जिस तरीके से हम करेक्टर यूज़ करते हैं ना हमारे फेस के ऊपर, वही हमारी प्लेसमेंट होती है। जैसे कि अंडर आई के नीचे डार्क सर्कल्स जो होते हैं वहाँ, उसके बाद जो रेड स्पॉट होते हैं वहाँ पे, स्कार्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारी। ठीक है, मतलब आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो, अब जैसे कि मल्टी प्रॉब्लम्स मैं कह रही हूँ कि रेडनेस भी है, डार्कनेस भी है, येलोनेस भी है, तो आपको सिर्फ एक ही कंसीलर यूज़ करना है आपके स्किन टोन से, डार्कर वाला कंसीलर, एंड उसी के साथ आप हर प्रॉब्लम को हाइड कर सकते हो। मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट जो है वो करेक्टर का ही यूज़ करती है, तो इसीलिए ये जो तरीका है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल है, एंड ये भी प्रोफेशनल ही कहेंगे। ठीक है, बट दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरीके से कर लो, या फिर अगर ये दोनों भी नहीं है तो फिर फाउंडेशन की हेल्प से कर लो। तो ये एक ईजी तरीका है, सिर्फ डिफरेंट टेक्निक्स है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गया आपको मैंने क्या समझाया? अगर आपको नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। तो इस तरीके से होता है कलर करेक्शन एंड कंसीलर। तो फाउंडेशन से पहले हमें इसे क्यों करना पड़ता है, तो मैंने आपको यही बताया कि हमारे फेस पे जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो फाउंडेशन के साथ हाइड नहीं हो सकती है। मतलब ये जो फाउंडेशंस होते हैं इसके साथ हम वो प्रॉब्लम्स हाइड नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपका जो फाउंडेशन है वो या तो ब्लैक हो जाता है, या तो ग्रे हो जाता है, या फिर धीरे धीरे वो डल हो जाता है, एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उभर के नज़र आने लग जाती है फाउंडेशन के ऊपर। तो इसीलिए आपको कलर करेक्शन करना होता है, ताकि आपका जो स्किन टोन है वो इवन टोन हो जाए, एंड देन आप फाउंडेशन बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। आज का जो सवाल है वो ये है कि आपको ग्रीन करेक्टर कौन से जगह पे यूज़ करना होता है, मतलब किस प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए आप ग्रीन करेक्टर का यूज़ करते हैं, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपने फैमिली का। बाय, टेक केयर।